अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बारगाह रसूल आले रसूल में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा एक टॉपिक जारी है हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने इससे पहले बारे बयान में अर्ज़ किया था कि आगे जब हमें मौका मिलेगा तो मुसलमान की खैर खाही के ताल्लुक़ से और एक मुसलमान भाई के जान माल और आबरू की हिफाजत के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की जाएगी अहादीस की रोशनी में। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हदीसें बयान हो रही और बहुत ही प्यारी प्यारी हदीसें जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों की अहमियत को उजागर फरमाया है। तो एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो दूसरे मुसलमान के साथ खैर खाही का बर्ताव करे। खैर खाही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस पर गौर करें। खैर खाही का मतलब ही होता है भला चाहना। तो एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान का भला चाहे, यानी उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। कभी ऐसा होता है आदमी अपना फायदा देखता है और फिर उसे अपना ही फायदा नजर आता है, फिर भले सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी अपना फायदा तो देखता है, आप अपना फायदा करें, लेकिन इसमें हमारे किसी मुसलमान भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का भी लिहाज रखना है। यानी अगर आप अपने किसी मुसलमान भाई को फायदा नहीं भी पहुंचा रहे हैं तो नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको हरगिज किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और माल जान और आबरू की हिफाजत का भी यही मतलब हुआ कि हमारे जरिए से हमारे किसी मुसलमान भाई के माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी जान की हिफाजत भी हम पर लाजिम, यानी किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना हराम है। किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना हराम है, बल्कि किसी काफिर को भी इस तरह नाहक कत्ल करने की इजाजत इस्लाम हमें नहीं देता। तो मुसलमान को कत्ल कर देना तो और बड़ा गुनाह है। और इस चीज को अगर कोई जायज समझते हुए करे, यानी किसी मुसलमान को कत्ल कर दे और इसको जायज समझे, नाहक कत्ल करे। देखिए, नाहक का लफ्ज है, यहाँ पर गौर करने की जरूरत। नाहक का मतलब होता है बेकसूर, उसका कोई गुनाह नहीं था, उसका कोई जुर्म नहीं था और उसको कत्ल कर दिया। तो ऐसी सूरत में ये गुनाह कबीरा है, लेकिन इसको कोई हलाल समझते हुए करेगा तो काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अच्छा, ये जान की हिफाजत में तो कत्ल का तो मामला आ गया। अब जान की हिफाजत में ये बात भी आती है कि हमारे जरिए से हमारे किसी मुसलमान भाई के जिस्म को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जान की हिफाजत में ये भी आएगा, यानी किसी मुसलमान को जख्म पहुंचा दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया बिला वजह, तो ये भी जो तकलीफ पहुंचाने के तरीके हैं ये सब भी इसी में आएंगे। यानी ये सारी चीजें भी नाजायज और हराम और गुनाह है, इनकी भी इजाजत नहीं है। हम और आप देखते हैं ना, हम मतलब कभी भी किसी को भी थप्पड़ मार दिया जाता है। थप्पड़ मारना तो बिल्कुल आम जैसा हो गया। खासतौर पर छोटे बच्चों के साथ ऐसा सलूक होता है कि बड़ा आदमी या नौजवान शख्स किसी बच्चे के पास से गुजरेगा तो बिला वजह उसको एक टपली मार देता है। आपने देखा ये मामला होता है हमारे यहाँ पे। तो इसकी भी इजाजत नहीं है। वो भी तो इंसान है ना, अगर तो छोटा बच्चा है उसको भी तकलीफ होती है, उसके हुकूक का भी लिहाज हम पर लाजिम और जरूरी है। तो छोटे बच्चों को कभी भी कहीं पर भी मार दिया जाता है और कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ पहुंचा दी जाती है, तो छोटे बच्चों का भी हमें लिहाज करना है। और छोटे बच्चों के साथ तो और ज्यादा अच्छा सलूक करने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। वो आपको देखकर सीख रहे होते हैं। आप जैसा उनके साथ बर्ताव करेंगे, फिर वो अपने आगे वालों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सही तरबियत हो तो उनके साथ हमें भी उस अंदाज में पेश आना पड़ेगा इस्लाम की तालीमात की रोशनी में। तो ये हिफाजत और खैर खाही जरूरी है। देखिए मुसलमान की खैर खाही के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं उसको देखेंगे। मुसलमान की खैर खाही में अब हर भलाई वाली चीज आ गई, यानी मुसलमान को हर भला, मुसलमान के साथ हर तरह की भलाई करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे हर तरह का जायज फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बात देखिए, अभी इस जमाने में क्या होता है कि आदमी को अपना ही फायदा नजर आता है, मैं तरक्की करूं, मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा कारोबार चले, मेरा धंधा चले, दूसरा भाड़ में जाए। ये होता है ना। अगर हमें अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है रोजी में, हमारा कारोबार अच्छा चलता है, हम मालदार हैं, अल्लाह ने हमें बरकतें अता फरमाई है, तो हमें अपने मुसलमान भाइयों का भी ख्याल करना चाहिए। हमें अपने मुसलमान भाइयों, यानी अगर हम किसी तरीके से, हमारा कोई भाई है, कोई दोस्त है, मिलने जुलने वाला है, कोई रिश्तेदार है, वो दुनियावी एतबार से उतना कामयाब नहीं है, गरीब है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो हमें उसको कारोबार में मदद करनी चाहिए। ये भी भलाई में आता है। हमें उसके रुपये पैसे की जरूरत हो तो रुपया पैसा मुहैया करना चाहिए। कोई कारोबार अगर हम उसके लिए लगा सकते हो तो उसके लिए कोई कारोबार लगा देना चाहिए ताकि उसकी मदद हो जाए। अगरचे कर्ज के तौर पर ही हो, कर्ज के तौर पर भी मदद करना, ये भी मदद है और ये भी भलाई है और ये भी इसी में शुमार होगा। इसी तरीके से अपने मुसलमान भाई के लिए दुआए खैर करना, वो भी इसी में आता है। अच्छी दुआ करना, भलाई की दुआ करना। तो देखिए इसके बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दावतुल मरइल मुस्लिमी li अखीही बिज़ाहरिल गैबी मुस्तजाबतुन इंदा रासिही मलकुम मुअक्कलुन कुल्लमा दआ लि अखीही बिखैरिन क़ालल मलकुल मुअक्कलु बिही आमीन वलका बिमिस्लिही। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन की अदमे मौजूदगी में अगर कोई दूसरा मोमिन भाई उसके लिए दुआए खैर करता है, उसकी गैर मौजूदगी में, एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआए खैर करता है, तो क्या होता है? ये दुआए खैर करने का नतीजा और सवाब क्या है? तो दुआ करने वाले के साथ एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, मुतय्यन कर दिया जाता है। ये दुआ करने वाले मुसलमान के साथ अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। अब वो फरिश्ता क्या करता है? जब ये बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है तो वो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है। अब सोचें, हमारी दुआ पर अगर फरिश्ते आमीन कहें तो वो दुआ कबूल नहीं होगी? यकीनन कबूल होगी भाई। फरिश्ते तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, मुकर्रब मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की, मुकर्रब मखलूक, नूरानी मखलूक, मासूम मखलूक है, इनसे कभी गुनाह नहीं होता। फरिश्ते आमीन कह दें तो फिर हमारी दुआ की कबूलियत की जमानत हो जाए। और फिर देखिए आगे मजीद इनाम क्या मिलता है। फरिश्ते आमीन तो कहते हैं और हम कर रहे हैं दूसरे भाई के लिए दुआ, तो अब इसमें हमारा क्या फायदा? हमारी दुआ तो उसके हक में कबूल हो रही है, हमारी दुआ हमारे भाई के हक में कबूल हो रही है, हमने उसके लिए भलाई की दुआ की, तो जो भलाई की दुआ हमने की है फरिश्ते आमीन कहेंगे, वो भलाई उसको मिल जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा वो भी इस हदीस पाक में बयान किया गया। और हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने अपने मुसलमान भाई की खैर खाही की, हमने उसके लिए भलाई की दुआ की। तो हुजूर फरमाते हैं कि दुआ करने वाले के लिए भी फरिश्ते वैसी ही दुआ की मकबूलियत की दुआ करते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि ये जो दुआ हम अपने भाई के लिए कर रहे हैं, भलाई की दुआ, जो भी भलाई हो, जो भी जायज काम की हम दुआ कर रहे हो, फिर बाद में कभी हम अपने लिए वो दुआ करेंगे, अपने लिए उसी चीज की और उसी भलाई की दुआ करेंगे, तो उस पर भी फरिश्ते आमीन कहेंगे और वो दुआ भी कबूल हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा तरीका और कितना बड़ा इनाम है ये, सिर्फ दुआ करने का, सिर्फ जबान को हरकत देने का। ये दुआ तो हम कर ही सकते हैं ना अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर। देखिए दूसरों के हक में जो दुआ की जाती है ना वो जल्दी कबूल होती है। दूसरों के हक में जो दुआ की जाती है, क्योंकि जब आदमी दूसरे के लिए दुआ करता है ना तो उसमें खुलूस होता है, उसमें उसका कोई फायदा नहीं है, वो दूसरे के लिए दुआ कर रहा है, मतलब यही हुआ ना। तो देखिए उसने दूसरे के फायदे को पेशे नजर रखा तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ये दुआ करने वाले को भी ऐसी बरकत अता फरमाता है कि फिर इसकी भी जरूरतें पूरी हो जाया करती है। तो हदीस की रोशनी में हमें इस पर अमल करने की जरूरत है। अब देखिए हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खम्सु दाअवातिन युस्तजाबु लहुन्ना दाअवतुल मज़लूमी हत्ता यंतसिरा व दाअवतुल हाजी हत्ता यसदुरा व दाअवतुल मुजाहिदी हत्ता यक़उदा व दाअवतुल मरीदी हत्ता यबरा व दाअवतुल अखी लिअखीही बिज़हरिल गैबी तुम्मा क़ाल व असरहु हादिही दाअवाति इजाबतन दाअवतुल अखी बिज़हरिल गैबी। बहुत प्यारी चीजें बताई इसमें बताई गई है। देखिए हम दुआ करते हैं तो इस पे गौर करने की जरूरत है कि वो कौन सी दुआएं हैं जो अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती। 5 दुआओं का जिक्र इस हदीस पाक के अंदर है। 5 किस्म की दुआएं हैं जो कबूल होती हैं, रद्द नहीं की जाती। अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल फरमाता है। पहली कौन सी दुआ है? मजलूम की दुआ, यहां तक कि वो बदला ले ले जालिम से। मतलब क्या हुआ कि जिस पर जुल्म किया गया, मजलूम मतलब जिस पर जुल्म किया गया, वो अगर जालिम के खिलाफ दुआ कर दे तो अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता। मतलब क्या है, अब जो भी उसने दुआ की होगी, अगर जालिम की हलाकत के ताल्लुक से दुआ की होगी तो वो हलाक व बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बदला ले लिया तो फिर अब दुआ का कोई मतलब नहीं। दुनिया का बदला ले लिया है तो अब वो दुआ करेगा तो अब वो दुआ कबूल नहीं होगी। ये मजलूम की दुआ। तो मजलूम की बददुआ से बचने का हुक्म दिया गया। वो मजलूम की बददुआ से बचने का क्या मतलब हुआ कि जुल्म ही ना किया जाए, जुल्म ही ना किया जाए। आदमी जुल्म करेगा तभी तो सामने वाला मजलूम होगा, फिर जब वो बददुआ का मामला होगा उसके बाद होगा। तो जुल्म ही ना किया जाए, क्योंकि जुल्म भी बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में इसका शुमार होता है। ये एक दुआ हुई। मजलूम जालिम के खिलाफ दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती यहां तक कि वो बदला ले ले। फिर कौन सी दुआ? दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ। देखिए हज करने वाले की दुआ, यहां तक कि वो वापस आ जाए। हज मुकम्मल करने के बाद, हर हज के अरकान अदा करने के बाद वापस आ जाए, तो जब तक, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यहां से गया है सफर करके, और जब तक वहां मौजूद रहेगा, इबादत करता रहेगा और हज के अरकान अदा करता रहेगा, उस दरमियान में वो जितनी भी दुआएं करेगा सारी दुआएं कबूल होंगी। इसीलिए तो हाजी जब जाते होते हैं तो हम उनकी बारगाह में अरीजा पेश करते हैं ना, हज करने जाने वालों के पास हम पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, हमारे लिए दुआ करना। एक तो ये कि बड़ी मुकद्दस जगह पर जाते हैं, मुकद्दस मकाम पर जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जाएंगे, तो वहां तो वो तो कबूलियत के मकामात ही हैं, वहां तो दुआएं वैसे भी कबूल होती। फिर ये कि हाजी की दुआएं भी कबूल होती है। तो हाजी से हम इसीलिए कहते हैं दुआ करने के लिए कि हमारे लिए ये दुआ करना, वो दुआ करना। और बेहतर यह होता है कि दुनिया की चीजें ना मांगी जाए, आखिरत की नेमतों का सवाल किया जाए। आखिरत की नेमतों के ताल्लुक से हमें दुआ की दरखास्तें करनी चाहिए। 2 दुआएं हो गई। तीसरी दुआ कौन सी है? मुजाहिद की दुआ, जिहाद करने वाले की दुआ। यहां तक कि वो बैठ जाए का मतलब क्या? जिहाद करना छोड़ दे, घर पर आ जाए। तो मतलब ये हुआ कि मुजाहिद यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला जब तक जिहाद करता रहता है, उस दरमियान वो जो भी दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। 3 दुआएं हो गई। अब चौथी दुआ, ये हमारे लिए बड़ी काम की दुआ है और इस पर अमल करने की और ज्यादा जरूरत है। कौन सी है चौथी दुआ? बीमार की दुआ, यहां तक कि वो शिफायाब हो जाए। बीमार के पास जाएं, इयादत करना सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इयादत करने का क्या मतलब होता है? बीमार पुरसी के लिए जाना, उसकी तीमारदारी के लिए जाना और उसको जाकर तसल्ली देना कि ये बीमारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह की कुछ बातें करना वहां पर जाकर। और बीमार को दुआ के लिए कहना कि बीमार उस हालत में, बीमारी की हालत में जो दुआ करता है वो दुआ कबूल होती है। तो ये तो आए दिन हमारे सामने मामला पेश आते हैं, कोई ना कोई हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, दोस्त, यार बीमारी के मामला होते हैं। इंसान है, इंसान के जिस्म पर बीमारी का तो वो आर्जा रहता ही है, कभी ना कभी आदमी बीमार होता है। तो बीमारी की हालत में बीमार से हमें दुआ की दरखास्त करनी चाहिए कि उसकी दुआ कबूल होगी। अब आखिरी दुआ इस हदीस पाक के अंदर जो बयान की गई कि एक मुसलमान भाई का अपने भाई के लिए गैर मौजूदगी में दुआ करना, जो ऊपर वाली हदीस में बयान हुआ। लेकिन इस हदीस में खास बात क्या है? 5 दुआएं बताई गई हैं, लेकिन 5 दुआओं में कबूलियत के एतबार से यानी सबसे जल्दी कबूल होने वाली कोई दुआ है तो वो अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना। ये दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है।
तो ये और भी बातें इसमें बयान की है, क्योंकि वक्त हमारे पास कम रहता है, इसलिए वो उसी जो हमारा जो महदूद वक्त इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर हम गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरी बात थी कि मुसलमान के माल की हिफाजत करनी है, उसकी जान की भी हिफाजत हम पर लाजिम है, उसकी आबरू की भी, आबरू पर भी गौर करना है। आबरू मतलब इज्जत, यानी मुसलमान भाई की बेइज्जती हम नहीं कर सकते कहीं पर भी। ये मामला भी देखते हैं हम आए दिन, कहीं पर भी किसी के भी सामने किसी की भी बुराई बयान कर दी जाती है, किसी का भी ऐब बयान कर दिया जाता है, ये उसकी बेइज्जती है, उसको बदनाम करना है, ये उसकी बेआबरूई हो रही होती जो कि हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। और कभी कभी तो सामने भी बेइज्जती की जाती है, वो सामने मौजूद होता है। दोस्त यारों में इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होते हैं, और वो दोस्ती का लिहाज करते हुए कुछ बोलता नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उसको बुरा नहीं लगता, दोस्तों के सामने बुराई की जा रही है, ये तो ऐसा, ये तो फला, ये तो ये है, वो है, इस तरह की बातें बयान कर दी जाती है। और जाहिर सी बात है, बेइज्जती किसको बुरी नहीं लगती, हर किसी को बुरी लगती, बोलता नहीं इसका ये मतलब नहीं कि उसको अच्छा लग रहा है, वो आपका लिहाज कर रहा है इसलिए नहीं बोल रहा है। तो ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए, और खास तौर पर दोस्त यारों को, गैरों का तो मामला है, हर मुसलमान भाई हमारा है, और हर मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत हम पर लाजिम है। अब जो दोस्त है वो तो हमारा करीबी है, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, तो उसकी इज्जत की तो और ज्यादा हमें हिफाजत करनी चाहिए भाई। दोस्त का तो मामला क्या है, दोस्त तो और ज्यादा खैर खा होता है, दोस्त तो और ज्यादा हमदर्द होता है, तो उसको तो अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, दोस्त की इज्जत की और ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। ये दोस्ती का तकाजा है कि नहीं? ये दोस्ती का तकाजा है। तो देखिए इसके ताल्लुक से अहादीस में क्या आया उसको देखते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन बिहस्बि इम्राइन मिनश्शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है। मतलब क्या है कि एक मुसलमान को हमेशा फायदा पहुंचाने की ही कोशिश करे, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इस तरह की बहुत सारी हदीसें पहले भी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे उसका जो तकाजा है वो बयान किया जा रहा है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो कहते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ना वो उस पर जुल्म करे, क्योंकि भाई भाई पर जुल्म नहीं करता, ना उसे जलील करे, ना उसकी तहकीर करे, यानी उसकी इज्जत उसकी बेइज्जती ना करे। तहकीर का मतलब ये हुआ। और हुजूर फरमाते तकवा यहाँ है। 3 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा किया, सीना मतलब दिल की तरफ इशारा किया और इशारा फरमाया तकवा यहाँ है। तकवा यहाँ होता है, तकवा मतलब अल्लाह का खौफ, परहेजगारी, उसका ताल्लुक दिल से होता है। तकवा और परहेजगारी का ताल्लुक दिल से होता है। आदमी जबान से कुछ भी बोले, लेकिन दिल में अगर वो बात नहीं, वो कैफियत नहीं है, तो फिर वो दिखावे के लिए भी हो सकता है। तो हकीकत में तकवा यहाँ पे दिल की नीयतों का एतबार होता है। यही तो कहते हैं हदीस में जो आया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है, जैसी नीयत वैसा फल। अगर खुलूस के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से अल्लाह को राजी करने के लिए नेक अमल किए जाएं, तो वो नेक अमल हमें फायदा देते हैं। लेकिन अगर खुलूस नहीं है और दिखावे के तौर पर कोई काम किया जाए, रियाकारी के तौर पर कोई काम किया जाए, नेक अमल, फिर अगरचे वो कितनी बड़ी ही इबादत क्यों ना हो, उसका सवाब ज़ाय हो जाता है। तो तकवा यहाँ पर है। तकवा का मतलब ये हुआ। तो ये तकवा, अब ये जो क्यों फरमाया गया कि तकवा यहाँ पर है, मतलब क्या है कि अगर दिल में तकवा होगा, परहेजगारी होगी, खौफे खुदा होगा, तो आदमी अपने मुसलमान भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना उसको कभी जलील करेगा, ना उस पर जुल्म करेगा, बल्कि उसके साथ भलाई वाला बर्ताव करेगा। 3 दफा हुजूर ने यह फरमाया, और फरमाया कि आदमी को बुराई, यानी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफी है। आदमी के लिए बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे, यानी छोटा समझे, उसकी बेइज्जती करे। तो पता क्या चला कि ऐसा मुसलमान जो अपने मुसलमान भाई की बेइज्जती करता है, उसको जलील करता है, उसको हकीर समझता है, वो बहुत बुरा आदमी। ये भी, और ये कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं।
मतलब हमारे आपके नजदीक बुरा नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुरा है। और जो हुजूर की बारगाह में बुरा हुआ, अल्लाह की बारगाह में भी बुरा है। और जो शख्स अल्लाह और रसूल की बारगाह में बुरा हो गया, उससे बुरा तो अब कोई हो ही नहीं सकता ना। तो क्या कोई मुसलमान भाई ये चाहेगा कि हम अल्लाह और रसूल की बारगाह में बुरे बन जाएं? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इन हदीसों को देखें और गौर करें कि मुआशरे की तश्कील के लिए, इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए, यानी इस्लामी मुआशरे की उसको क्या कहेंगे, मुरत्तब करने के लिए हमें कैसे प्यारे उसूल अता फरमाए गए। यानी इन उसूलों पर अगर अमल कर लिया जाए तो हमारा मुआशरा कितना अच्छा हो जाएगा। आपस में इस अंदाज में अगर लोग एक दूसरे के साथ पेश आने लग जाएं तो मुआशरे से तो वो सारी बुराइयों का ही खात्मा हो जाएगा। ये इस्लामी मुआशरे की तालीमात, इस्लामी मुआशरे को तश्कील देने की, शक्ल देने की तालीमात है। इस पर अमल करें तो हम तरक्की ही तरक्की करते चले जाएंगे। लेकिन वही अफसोस का मकाम है कि हम इस पर, हमें जो तालीमात दी गई हमारे इस्लाम के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। इस्लाम हमें जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है वो, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई कि मुसलमान भाई पर जुल्म भी नहीं करना है, उसको गाली भी नहीं देनी है, और उसकी इज्जत का लिहाज रखना है, उसके माल की हिफाजत करनी है। ये सब चीजें कितनी अच्छी है। अगर इस पर अमल हो तो कोई मुसलमान अपने मुसलमान के साथ, मुसलमान भाई के साथ बुरा सुलूक करेगा? नहीं करेगा। जब बुरा सुलूक नहीं होगा तो अच्छा सुलूक होगा। जब अच्छा सुलूक होगा तो मुआशरा तरक्की करेगा, सोसाइटी तरक्की करेगी। आगे फरमाया, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर खून, माल और आबरू हराम है। क्या मतलब हुआ कि नाहक एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। उसकी इज्जत की हिफाजत भी लाजिम है और उसके माल की हिफाजत भी लाजिम है। माल की हिफाजत का मतलब क्या हुआ कि उसके माल को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। जो लोग चोरियां करते हैं उनको इस पर गौर करने की जरूरत है। मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले, अगर कोई काफिर है हम उससे क्या शिकायत करेंगे भाई? उसका तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। काफिर होकर अगर कोई चोरियां करता है या डाका जनी करता है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हम उसको क्या समझाने जाएंगे? लेकिन हमारे मुसलमान भाई जब ये करते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है और दुख भी होता है कि अल्लाह को मानने वाला ऐसा करता है, कलमा पढ़ने वाला ऐसा करता है, मोमिन भाई ऐसा करता है, जिसको ये तालीमात दी गई। चोरी करना मतलब अपने मुसलमान भाई के माल को नुकसान पहुंचाना। डाका जनी में भी यही होता है। इसी वजह से तो फरमाया गया कि किसी मुसलमान भाई के 1 रुपये का भी हिसाब हम पर बाकी नहीं होना चाहिए। 1 रुपये का भी हिसाब हम पर बाकी नहीं। मैंने जो इससे पहले अर्ज किया था पहले वाले दर्स में कि अगर किसी मुसलमान पर किसी दूसरे मुसलमान का 1 आना भी बाकी होगा, 1 आना का जिक्र है या वो क्या था वो मेरे जहन में नहीं, एक पुराने जमाने में जो आना चलता था कि अगर 1 आने का भी हिसाब बाकी रह गया होगा, वो मर गया, तो इसकी जो नमाजें हैं ना, अगर उसने नमाजें पढ़ी होंगी तो 70 साल की नमाजें या 40 साल की नमाजें, दोनों में से कोई एक आंकड़ा है। 70 साल की इसकी नमाजें या 40 साल की नमाजें उस 1 आने के बदले में उसके नामा अमल में डाल दी जाएगी, जिसका 1 आना इस पर बाकी। 1 आना कितना मामूली होता है सोचिए आप। इस जमाने में मिसाल के तौर पर 1 रुपया, 1 रुपया अगर किसी का हमने खाया होगा, नाहक दबा लिया होगा, तो हमारी 40 साल की नमाज है। वो रिवायतों के इख्तिलाफ के एतबार से गया, जो दोनों अददों में से कोई एक अदद 40 साल की या 70 साल की। अगर 70 साल की माने तो 70 साल तो अब तो उम्र भी नहीं होती भाई। 65 में मर जाता है आदमी और 60 में मर जाता है, तो उतनी तो हमने इबादत ही। आदमी ने बालिग होने के बाद नमाज पढ़ना शुरू किया 15 साल के बाद आमतौर पर, या चलो 12-13 साल की उम्र में भी अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो ये 12-13 साल तो वैसे ही निकल गए उम्र में से, और जो बचे उसमें नमाजें। अब नमाजों का हाल भी क्या है हम जानते हैं। क्या सब 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं? अक्सर का हाल ये कि सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आता। अब सोचे कि सिर्फ जुमा की नमाजें पढ़ी हैं, वो भी 1 रुपए के बदले में उठाकर दूसरे के नामा आमाल में डाल दी जाए, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? फिर जहन्नम में नहीं जाएंगे तो क्या होगा सजा भुगतने के लिए? तो गौर करने की जरूरत है कि एक मुसलमान भाई का हम पर कोई भी हिसाब बाकी नहीं रहना चाहिए। यानी अगर 1 रुपया भी हो तो उसको वापस कर दिया जाए, और ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। लोग लेकर भूल जाते हैं, भूलना बड़ी मतलब ये लापरवाही वाली बात है। ले लिया, अब लिया है तो उसका हक है हमें उसे वापस लौटाना है। आपको कर्ज के तौर पर दिया, मदद के तौर पर नहीं दिया।
आपकी मदद के लिए ये लो मैंने दिया, आपको मालिक बनाया तो अलग बात है, आप खा जाएं भूल जाएं, लेकिन कर्ज के तौर पर दिया है तो आप पर लाजिम है कि उसको वापस करें, और भूलने की यहां पे गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आदमी भूल जाता है, अब वो शर्म की वजह से कह भी नहीं पाता भाई मेरे पैसे बाकी है तो दो, नहीं कहता। इसी तरीके से जिंदगी खत्म हो जाती, दोनों रुखसत हो जाते हैं दुनिया से, और इसके ऊपर वो कर्जा बाकी रह जाता है, जो कर्जा अदा नहीं किया होता है। तो इसकी वजह से इसकी नेकियां उसके नामा आमाल में डाल दी जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने अर्ज किया था कि अगर इसके नामा आमाल में नेकियां नहीं होगी, जैसे नमाजों का मामला है कि नमाजें तो पढ़ते ही नहीं है, अभी ये हाल ये तो नमाज नहीं पढ़ते तो क्या होगा, नेकियां अगर नहीं होगी तो उसके गुनाह, जिसका हिसाब बाकी होगा ना, उसके गुनाह उसके नामा आमाल से निकाल कर इसके नामा आमाल में डाल दिए जाएंगे, जिस पर कर्जा बाकी होगा। सोचें आप कि मैदान महशर में हमें नेकियों की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। वैसे ही नेकियां कम है, और हमारे नामा आमल में जो कुछ नेकियां वो भी निकाल कर दूसरे को दे दी जाए, फिर दूसरे के गुनाह हमारे नामा आमल में डाल दिया जाए, तो फिर क्या बनेगा, हमारा क्या हाल होगा उस वक्त। इस पर गौर करने की जरूरत है। तो ये बात, ये हदीस पाक है, और मुसलमान की इज्जत की भी हिफाजत लाजिम है, उसके माल की हिफाजत भी लाजिम है। और देखें मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से मुत्तहिद होकर रहना, इत्तिहाद के साथ रहना है, ये एक हदीस पाक में बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। बहुत प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस। मिसाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिसाल के जरिए समझाया है। उस मिसाल पर गौर करें, बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दीवार की तरह होता है, इमारत की तरह होता है। क्या मतलब हुआ भाई, दीवार कैसे बनती है, ईंटों से। एक ईंट, दो ईंट, 4, 500, 50, 500 ईंट, ईंटें हम उसमें लगाते हैं, वो ईंटें जुड़कर एक दीवार बनती। ईंटों को अलग अलग ऐसे रखे आप, एक ईंट इधर है एक इधर, दीवार बनेगी? दीवार नहीं। ईंटें जब आपस में मिलती हैं और उस तरतीब के साथ ईंटों को रखा जाता है, तब जाके दीवार और इमारत बनती। तो मतलब क्या हुआ कि मोमिन आपस में दीवार की तरह है, यानी उनको दीवार में जो ईंटें होती हैं कैसी मुत्तहिद होती हैं, ईमान वालों को उसी तरह मुत्तहिद रहना चाहिए। और जब वो ऐसे ईंट अलग अलग पड़ी हो तो ईंट को लात मार के कोई भी किधर भी बिखेर देता है। ईंट को इधर से उधर कहीं भी किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, लेकिन दीवार में जब वही ईंट लग जाती है तो अब उसको बिखेरा नहीं जा सकता, उसको पांव मारकर, उसको ठोकर मारकर इधर से उधर फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि दीवार में लग गई, वो दीवार मजबूत हो गई। ईंटों के जुड़ने की वजह से वो दीवार तैयार हो जाती और मजबूत हो जाती है, फिर उसको आसानी के साथ तोड़ना मुमकिन नहीं होता। तो ये ईमान वालों के लिए नसीहत है इसमें, और ये नसीहत किसने फरमाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इस तरीके से इत्तिहाद के साथ ईमान वालों को रहना चाहिए आपस में, जैसे कि कोई दीवार होती है। तो इत्तिहाद की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। हुजूर फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दीवार की तरह है, जिसका बाज हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। मैंने अर्ज किया ना कि ईंटें मिलकर वो दीवार को मजबूत कर देती हैं, ईंटों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसकी जुड़ने की वजह से दीवार मजबूत हो जाती है। तो हम भी अगर आपस में जुड़ जाएं, हमारे दिल भी एक दूसरे से जुड़ जाएं, एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए, इत्तिहाद का जज्बा पैदा हो जाए, और एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए, तो हमारा मुआशरा मजबूत हो जाएगा। फिर हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हजरत का इन्होंने मुझे एक कौल सुनाया था हुजूर अशरफुल फुकहा का, कि झाड़ू हमने देखी, झाड़ू में कितने तिनके होते हैं, वो तिनके अलग अलग हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं, उनका कोई काम नहीं, बिखरे पड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब उन तिनकों को जोड़ दिया जाए और मिलाकर झाड़ू बना दिया जाए तो वो सफाई का काम देती है। और अलग अलग है तो खुद कचरा बने हुए हैं, वो तिनके अगर अलग अलग है तो खुद कचरा बने हुए हैं, लेकिन अगर उनको मिला दिया जाए तो कचरे को साफ कर दिया करते हैं। तो अगर हम भी मुत्तहिद हो जाएं तो हम भी कचरे को साफ कर देंगे और फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम अगर मुत्तहिद हो जाएं तो हम एक ताकत बन जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। तो हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, अपने ईमान वाले भाइयों के साथ हमें एक हो जाना है, आपस में एक दूसरे। हम देखिए गुमराहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बदमज़हबों की, बदअकीदा लोगों की बात नहीं कर रहे, उनके साथ इत्तिहाद करने की कोई जरूरत नहीं, और उनके साथ इत्तिहाद हो ही नहीं सकता। भाई जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं होना।
उससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, दोस्ती यारी कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मेल जोल उठना बैठना हर किस नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, हमारा सुन्नी भाई, मुसलमान भाई, ईमान वाला भाई, उसके साथ हमें इत्तेहाद करना है और भलाई का बर्ताव। अगर ये हो गया तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए क्या फरमाया, दुनिया में कामयाब तो आखिरत में भी कामयाब। कहते कि दीवार की तरह, हुजूर फरमाते हैं आखिरी जुमला कि दीवार का बाज हिस्से को मजबूत करता है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्ते मुबारक को आपस में पेवस्त किया, यानी उंगलियों को ऐसे मिलाया। हम नहीं किसी भी चीज की मजबूती को बताने के लिए मुट्ठी बांधते कि नहीं, ये ऐसे मजबूत हुजूर ने, ये देखिए इशारे। अब देखिए सहाबा इकराम का कितना बड़ा एहसान है। ये हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ हुजूर की हदीस ही नहीं बयान कर रहे, हुजूर की बात ही नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस को बयान करते वक्त जो इशारा फरमाया उसको भी बयान कर दिया। ये सहाबा इकराम का उम्मत पर एहसान, और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, ये आपके सहाबा की खुसूसियत है कि हुजूर की अदाओं को भी महफूज कर। दुनिया में किसी भी शख्स की सीरत को इस अंदाज में महफूज किया ही नहीं गया जिस अंदाज में हमारे नबी की सीरत को महफूज किया, क्योंकि सहाबा किराम इसकी अहमियत को समझते थे कि ये कौन है, ये रसूल कायनात है, ये खातमुन नबीयीन है, अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आने वाला है, तो इनकी बातों को भी महफूज किया जाए, इनकी सुन्नतों को भी महफूज किया जाए, इनकी आदतों को भी महफूज कर लिया जाए, इनके उठने बैठने के तरीके को भी महफूज कर लिया जाए, इनके इशारों को भी महफूज कर लिया जाए। तो ये सहाबा इकराम ने देखे इशारों को भी महफूज किया। अभी जैसे इससे पहले वाली हदीस में गुजरा, हुजूर ने कल्बे मुबारक की तरफ इशारा किया, तो उस इशारे को भी बयान किया रावी ने। यहाँ पर भी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उंगलियों को बंद किया था उसकी कैफियत भी बयान की कि इस बात को इरशाद फरमाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी को बंद किया और यूं करके इरशाद फरमाया कि अगर दीवार बन जाए, मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह होता है, वो दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को इस तरह मजबूत करता है, इस तरह मजबूत करता है। तो ये शान है हुजूर की अदाओं को भी, और इसकी वजह से हमारे लिए हुजूर की अदाओं को अपनाना, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना, हुजूर के तौर तरीके पर अमल करना कितना आसान हो गया सहाबा इकराम की इस तरह की रिवायतों की वजह से। तो ये बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को भी सहाबा इकराम ने रिवायत किया। बहरहाल यहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। इसके बाद जो है वो बीमार की इयादत, जो मैंने अभी अर्ज किया कि बीमार की इयादत करना सुन्नत है, ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि हमारा मुसलमान भाई अगर बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। अभी तो इतना बिजी, मतलब ये जमाना, लोग इतने बिजी हो गए, किसी को फुर्सत ही नहीं। भाई बीमार है, दोस्त बीमार है, जाते ही नहीं देखने के लिए, भाई कारोबार में बिजी है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, इस तरह के मामला होते हैं। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू होगी कि इयादत करने की क्या फजीलतें हैं। और फिर बहुत प्यारी चीज है हुकूक़े वालिदैन, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, माँ बाप के साथ हमें कैसे पेश आना है, क्योंकि माँ बाप का मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला, माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। इबादतों के बाद, कुरान मजीद में इबादतों के बाद अगर किसी के हुकूक की अदायगी का जिक्र आया है तो वो माँ बाप के हुकूक की अदायगी। इबादत के बाद, शिर्क से बचाने के बाद, जहां अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क से बचो, शिर्क ना करो, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही की इबादत, उसके बाद अगर सबसे पहली चीज अगर कुरान मजीद में बयान की गई है वो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना है। इससे हमें उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना चाहिए कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का कितनी उसकी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक